अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। इर्तिदाद का मसला हमारे मुआशरे में तेज़ी के साथ फैलता चला जा रहा है। हमारी बहनें इस्लाम धर्म को छोड़कर गैर मुस्लिमों का हाथ थामकर उनके धर्म को अपना रही हैं, उनके साथ शादियां कर रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह का मामला हो रहा है और हम खामोश बैठे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमारे घर से नहीं हुआ, दूसरे के घर से हुआ है। मुसलमानों, हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। अभी कल का एक वाक़या पेश आया। मऊ के अंदर एक जगह है मोहम्मदाबाद, वहाँ की एक लड़की ने गैर मुस्लिम से शादी कर ली। उससे पूछा गया तो उसने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे ये लड़का पसंद था, लिहाजा मैंने अपने घर वालों की रजामंदी के बगैर शादी कर ली। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे इस्लाम की कोई परवाह नहीं। अगर छोड़ दिया गया, मुझे मेरा प्यार मिल गया। अल्लाह अकबर। सोचने की बात है कि मुसलमानों, हमारी बहनें इस्लाम धर्म को छोड़ रही हैं और उसका नतीजा ये होता है कि ना वो दुनिया की रहती हैं ना आखिरत की रहती हैं। जिस तरीके से एक मिसाल होती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का होता है ना घाट का रहता है, इसी तरीके से मुस्लिम लड़कियों के साथ भी यही हो रहा है कि वो प्यार के झांसे में आकर, लव के चक्कर में आकर अपने धर्म को छोड़ देती हैं, अपने दीन को छोड़ देती हैं और गैर मुस्लिम का हाथ थाम लेती हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि वो गैर मुस्लिम नौजवान पहले उसको इस्तेमाल करते हैं और जब उनका दिल भर जाता है तो अब जहेज की डिमांड करते हैं, उनसे गलत काम कराते हैं और जब वो गलत काम करने को मना करती हैं तो उनको मारा जाता है, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादतियाँ की जाती हैं और नतीजा ये होता है कि वो या तो आत्महत्या कर लेती हैं या अपने आप को जला लेती हैं या उनको मार दिया जाता है। और वो अपने घर वालों के पास भी लौट कर नहीं आती क्योंकि शर्म आती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी बहनें इर्तिदाद को जा रही हैं, हमें सोचना चाहिए इसकी वजह क्या है कि हमारी बहनें इस्लाम को छोड़कर गैर मुस्लिम हो रही हैं। इसकी क्या वजह है? उसकी कुछ न कुछ वजह हमारे घरों के अंदर पाई जाती है। हमारे घरों में दीनी माहौल खत्म होता जा रहा है। वो वालिदैन, अगर वो वालिदैन अपने बच्चों को शुरू ही से दीन सिखाएं, शुरू ही से शरीयत मुताहरा का पाबंद बनाएं, शुरू ही से अपने बच्चियों के सीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालें, कुरान की मोहब्बत डालें, इस्लाम की मोहब्बत डालें, तो मुसलमान तो दूर की बात है, कोई गैर मुस्लिम भी हमारी बच्चियों को बहका नहीं सकता, हमारी बच्चियों के सीने से ईमान को निकाल नहीं सकता। लेकिन हमारी कमी होती है, हमने अपने बच्चों को ईमान नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम तो दी, हमने अपने बच्चों को डॉक्टर तो बनाया, हमने अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर तो भेजा, लेकिन उनके सीनों के अंदर, उनके जहन के अंदर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं डाली, उनके सीनों के अंदर हमने हुजूर की मोहब्बत नहीं डाली, कुरान की मोहब्बत नहीं डाली, अल्लाह का डर, अल्लाह की खौफ, अल्लाह की मोहब्बत नहीं डाली। और उसका नतीजा ये होता है कि थोड़ी थोड़ी बात पर एक लड़के के चक्कर में आकर हमारी बहनें, हमारी मुस्लिम बहनें अपने इस्लाम को छोड़कर, अपने नबी के दीन को छोड़कर, अपने कुरान को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर वो दूसरों के साथ चली जाती हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि वो ना वो दुनिया में कामयाब होती हैं ना आखिरत में कामयाब होंगी। तो मेरे दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। हमें अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। हमें अपने घर के अंदर कोई एक वक्त ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को लेकर के बैठें और उनके सामने हम दीन की तालीम करें, हम उनके सामने कुरान पढ़ें, उनके सामने कोई अच्छी किताब पढ़ें जिसमें हज़रत फ़ातिमा के वाक़ये हों, जिसमें हज़रत आयशा के वाक़ये हों, जिसमें हुजूर के वाक़ये हों कि आपने किस तरीके से पर्दा कराया, आपकी बेटी ने किस तरीके से पर्दा किया। इस तरह की बातें जब हम अपने बच्चों के सामने करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का ईमान मजबूत होगा। कोई भी हमारे बच्चों के ईमान को मजबूत होने से नहीं रोक पाएगा और कोई उनके ईमान को छीन नहीं सकता। इसलिए हमें अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। अगर हमने दीनी माहौल पैदा नहीं किया तो अभी तो कम है, आगे को हालात बहुत ज़्यादा ख़राब आने वाले हैं। हमें अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करनी पड़ेगी। अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।